रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग सभी आर्टिस्टों की इच्छा होती है कि वो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ज़रूर बनाए। आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करने वाली हूँ और इसके आउटलाइन का ट्यूटोरियल मेरे प्रीवियस वीडियो में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटिन्यू ऐसे ही आर्ट ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोपिका साहू है। इस पोर्ट्रेट में शेडिंग मैं आईज से शुरू करने जा रही हूँ। क्योंकि मैं ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट बनाने जा रही हूँ तो मैं इस फोटो को पहले ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देती हूँ और रेफरेंस एंड शीट की ग्रिड को मैच करते हुए फोटो को जूम कर लेंगे। यहाँ पे मैं आईज से शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पेंसिल से जो आउटलाइन बनाया था उसे मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगी क्योंकि हम चारकोल से पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं। तो ग्रेफाइट थोड़ा सा शाइन करता है और उसके ऊपर चारकोल अच्छे से नहीं चल पाता है। यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल यूज कर रही हूँ। सबसे पहले जो आउटलाइन हमने बनाया था उसे चारकोल पेंसिल से आउटलाइन करना है। ध्यान रहे कि शेप चेंज नहीं होना चाहिए एंड लाइंस की थिकनेस का भी ख्याल रखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा मोटी लाइन है और कहाँ पे पतली लाइन है। तो सबसे पहले मैं आँखों को आउटलाइन ही कर रही हूँ और साथ ही आईब्रो को भी आउटलाइन कर देना है और उसके अंदर एक शेड भर देना है। इसी तरह दूसरी आई को भी आउटलाइन करके रेडी कर लेना है। और अब आईब्रो को ध्यान से देखना है कि उसका फ्लो, उसके हेयर का फ्लो किस तरफ जा रहा है, कहाँ पे ज़्यादा डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, कहाँ पे वो लाइट दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से पेंसिल स्ट्रोक को चलाना है। इसके बाद शेडिंग करने के लिए मैं ये चारकोल स्टिक का यूज़ करूँगी। ये बहुत ही स्मूथ होता है। ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना है, थोड़ा सा लाइट करना है। इन सब बातों का ध्यान हमेशा रखते रहना है। इसके बाद आई को और फाइन करना है। पेंसिल हमारी छिली हुई होनी चाहिए, उसमें कोन होना चाहिए जिससे हम पतली पतली हेयर लाइंस आँखों में जो होती है वो बना सके। और जिस तरह हमारे रेफरेंस में दिख रहा है कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शेडिंग करनी है। और इसी तरह दूसरी आई को भी सावधानी से बनाना है। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट रखा है क्योंकि दोनों में सेम डिटेलिंग्स यूज़ होगी, तो आप वीडियो को ज़्यादा स्किप ना करें। जब भी पेपर स्टैम्प यूज़ करें ब्लेंड करने के लिए तो उसके प्रेशर पे कंट्रोल रखें और स्मूथली उसको यूज़ करें ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट पार्ट अच्छे से विजिबल हो। हमारी दोनों आईज रेडी हो चुकी है और इसके आगे मैं नोज़ को आउटलाइन करूँगी और ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पे पेंसिल यूज़ करना है, जहाँ पे स्टिक यूज़ करना है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और नोज़ में मैं शेडिंग कर लेती हूँ। नोज़ में काफ़ी लाइट टोन भी है तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टिक को स्मूथली चलाना है जिससे हम अच्छे से उसको ब्लेंड कर पाए, शेडिंग हो पाए। और इसे पेपर स्टैम्प से ब्लेंड करने के पहले मैं लिप को भी पूरी तरह रेडी कर लेती हूँ विथ आउटलाइन एंड शेडिंग ऑल्सो। तो इसके लिए इसे भी थोड़ा सा इरेज कर लेना है क्योंकि मैंने पेंसिल से थोड़ा डार्क बनाया हुआ था। जब हम टिथ बनाते हैं तो शेडिंग के समय उसे बहुत सावधानी से बनाना होता है क्योंकि मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, तो चारकोल पेंसिल को बहुत सावधानी से यूज़ करना होता है। कहीं दूसरी जगह पे लग जाएगा तो उसे इरेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको रेफरेंस को बार बार अच्छी तरह से देख के ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे
कितनी पतली लाइन है। जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वहाँ पे एक-एक लाइन का जो थिकनेस होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और किसी भी जगह पे लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको लाइन के साइज़ को ध्यान में रखना होगा। रेफरेंस को देख के वैसे ही ऑब्ज़र्व करना है कि वो कोई भी लाइन कितनी बड़ी है। और मैं इसमें भी शेडिंग ऐड करूँगी, जिसमें ऊपर के लिप में डार्क टोन है, वहाँ पे मैं थोड़ा-सा डार्क यूज़ करूँगी पेंसिल को, और नीचे लाइट टोन है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का-हल्का यूज़ करूँगी। लिप के कॉर्नर्स को ध्यान रखना है कि वो शेडिंग करते-करते कहीं एक्स्ट्रा ना निकल जाए या फिर कम ना हो जाए, तो उससे लिप की साइज़ इफ़ेक्ट हो सकती है, जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अब पेपर स्टेम की मदद से मैं लिप को ब्लेंड कर लूँगी। टोन का ध्यान रखना है ब्लेंड करते समय। और ये कंप्लीट करने के बाद जहाँ पे हाईलाइट देना है वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक इरेज़र से छोटे-छोटे डॉट्स बना दूँगी और ये लिप शाइन करेगा। नोज़ में भी शेडिंग बची हुई है, तो वो कर लेंगे। तो आज की वीडियो में मैं ये पोर्ट्रेट यहीं तक बना रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का पार्ट बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून गाइज़।